जीभ में जो रस है वो रस ही रस को ग्रहण करता है। आंख में जो ज्योति है वो ज्योति ही ज्योति को ग्रहण करती है। त्वचा में जो वायु की स्थिति है वही स्पर्श को ग्रहण करती है। स्पर्श का ही सात्विक अंश स्पर्श को ग्रहण करता है, रूप का ही सात्विक अंश रूप को ग्रहण करता है। जैसे आप समझो आंख अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है और रूप अधिभूत है, तो असल में सूर्य का ही अध्यात्म अंश सूर्य के ही अधिदैव अंश की मदद से सूर्य के ही अधिभूत रूप को ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो आप लोग सोचते हैं ना कि मैं घड़े को देखता हूं इसलिए घड़े से न्यारा हूं। एक विवेक ये है ना, विचार चंद्रोदय में आप लोगों ने इसको बड़े विस्तार से पढ़ा होगा, विचार सागर में देखा होगा, पंचदशी में देखा होगा। क्योंकि मैं घड़े को देखता हूं इसलिए घड़े से न्यारा हूं। और अब दूसरा प्रत्याहार देखो, ये भी वेदांत का ही है। क्योंकि मैं घड़े को देखता हूं इसलिए घड़ा मुझसे न्यारा नहीं हो सकता, जो मैं हूं सोई घड़ा है। ये भी प्रत्याहार हो गया। इस विजातीय का ग्रहण कहीं देखने में आता ही नहीं, हमेशा सजातीय का ही ग्रहण देखने में आता है। और ज्योति ही ज्योति को देखती है, शब्द ही शब्द को सुनता है, स्पर्श ही स्पर्श को ग्रहण करता है। तो हम चेतन चेतन को ही ग्रहण करते हैं। जिस सृष्टि को हम जड़ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वो जड़ नहीं है, चिन्मात्र है। ये भी वेदांत का प्रत्याहार है। पर जिस योगियों के प्रत्याहार की मैं चर्चा कर रहा हूं वो शुरू में व्यक्ति दृष्टि से होता है। व्यक्ति दृष्टि से होने के कारण जब हम आसन बांधकर अपने एक देश में अपने शरीर को स्थिर करते हैं और प्राणायाम करके शरीर की चेष्टाओं को नियंत्रित करते हैं, तब प्रत्याहार के द्वारा हम इंद्रियों को भी आंख में रह, अरे वो आंख तू आंख में रह, रूप में मत जा, अरे वो कान तू कान में रह, अपने गोलक में। जैसे बच्चे को कहते हैं अपने घर में बैठ, पराये घर मत जा। बच्चा आके कभी कभी रोने लगता है कि मैं उनके घर गया था तो उन्होंने हमको गाली दी, उन्होंने हमको मारा, उनके बच्चे ने हमारा अपमान किया। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम पराये घर क्यों जाते हो, अपने घर में बैठो। वैसे आप अपने कान से कहो कि तुम अपने घर में बैठो, शब्द के पीछे मत भटको। कहाँ हारते हो दुनिया में? ये मारवाड़ी लोग हारना बोलते हैं। ये औरतें उठाती है ना परस, 12 बजे 1 बजे जब पति लोग मिल पर कारखाने पर चले जाते हैं तो स्त्रियां परस उठाती हैं और वो 3-4 बजे तक उनको छुट्टी मिल जाती है। मेरे पिया घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। परस उठाया और हारने के लिए निकल गई, हारने के लिए। तो ये हमारी इंद्रियां भी जो हारने के लिए विषयों में जाती हैं, इनको आप सिखा पढ़ा के कब बाबा घर से बाहर जाके घूमना ठीक नहीं है ना। ये एयर कंडीशन की लालच से, कोका कोला की लालच से, बढ़िया बढ़िया चीजों की लालच से किसी दुकान में जाके दुकानदार के पास बहुत देर तक रक्त जब्त बढ़ाना है, खेल मेल बढ़ाना अच्छा नहीं है। कि ये जैसे स्त्रियों से बोलते हैं वैसे आप इंद्रियों से भी बोलिए कि ये जो तुम विषयों के पास जाते हो कि ये यहाँ संगीत सुनने को मिलता है, ओ बढ़िया महाराज संगीत सुनने को मिलता है, यहाँ सुकोमल हवा मिलती है, यहाँ देखने के लिए सुंदर सुंदर दृश्य मिलते हैं, यहाँ सूंघने को सुगंध मिलती है, यहाँ जिह्वा की तृप्ति करने के लिए नए नए रस मिलते हैं। ये जो इंद्रियां लालच में आकर विषयों के घर चली जाती हैं, उनको समझा बुझाकर अपने घर में रोकने का नाम प्रत्याहार है। ये योग की दृष्टि है। ओम शांति
यस्य पादप्रभास्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने से लौकिक व्यवहार में जो अनियंत्रित वृत्तियां हैं उनका निरोध होता है। नहीं तो झूठ बोले, हिंसा करें, चोरी करें, ये नहीं। और नियम का पालन करने से, अपनी व्यक्तिगत जो चेष्टाएं हैं उनका निरोध होता है। पवित्रता से रहना, संतोष से रहना, तपस्या करना, असल में जो कष्ट उठाकर अपना लक्ष्य पाना नहीं चाहता है उसके मन में लक्ष्य की अभीप्सा नहीं है, प्यास नहीं है। जो कहता है कि हमको कोई तकलीफ न उठानी पड़े और माल हमारे घर में आ जाए, वो जुआरी हो सकता है पर व्यापारी नहीं हो सकता। जुआरी तो यही चाहता है कि कोई तकलीफ में पत्ते फेंके या कौड़ी फेंकी या पासा फेंका और पैसे आ जाए। ईमानदार आदमी परिश्रम करता है और कमाई करना चाहता है। जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है, तो उसके जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता नहीं आएगी। तो व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष के लिए पवित्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान ये करना पड़ता है। और एक स्थान में अपने को अचल करने के लिए आसन बांधना पड़ता है। ये शरीर के व्यवहार का निरोध है, व्यवहार का निरोध है। और प्राणों के व्यवहार का निरोध करने के लिए प्राणायाम करना होता है और इंद्रियों के व्यवहार का निरोध करने के लिए प्रत्याहार होता है। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है ना, तो ये बाहर सब भी चित्त वृत्ति ही है। लोगों से व्यवहार करने में, व्यक्तिगत व्यवहार करने में, शरीर की चेष्टा होने में, ये सब चित्त वृत्ति है। अब जैसे कह दिया कि भाई जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब देखो सवेरे उठते ये हुआ कि पूजा कर लो, नहीं तो जल्दी भोजन नहीं मिलेगा। ये नियम होता है। इसमें एक रुकावट पड़ी ना, और नहीं करेंगे तो थोड़ी देर तक चाय की प्यास सहनी पड़ेगी और वो सिर क्या नाम है उछलने में गए। हाँ, तो अब हम आपको आसन माने एक स्थान में स्थिर होना। ये नहीं कि पद्मासन बांध लिया और दाहिने बाएं घूम रहे हैं। और प्राणायाम माने एक काल में स्थिर होना, प्राण वृत्ति का निरोध। और प्रत्याहार माने
विषय अपने स्थान पर रहें, इंद्रियां अपने स्थान पर रहें, और ये उछल कूद ज्यादा न मचावें, इंद्रियों में उथल पुथल न हो, शांत रहें, अपने स्थान पर रहें, अपने घर में रहें। अब हम इसके आगे धारणा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब जिसके लक्ष्य ही नहीं है वो तो ध्यान करना चाहेगा भी क्यों? लोग सिद्ध बहुत जल्दी हो जाते हैं हो, पर साधन करना नहीं चाहते। तो धारणा का अर्थ होता है कि अब हम अपनी मनोवृत्ति का, चित्त वृत्ति का निरोध प्रारंभ करते हैं। तो चित्त वृत्ति को कहीं न कहीं तो स्थिर करना पड़ेगा, तो स्थान में, काल में और वस्तु में, बीज वस्तु में, मूल वस्तु में चित्त स्थापना का 3 क्रम है। तो धारणा का अर्थ होता है घेरे में, एक घेरे में, और ध्यान का अर्थ होता है अमुक समय तक, और समाधि का अर्थ होता है मूल वस्तु में संपूर्ण वृत्तियों को स्थिर रखना और स्वयं असंग दृष्टा के रूप में उनको देखना। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। तो जरा हम वैसे बहुत सनातनी टाइप के हैं जन्म से हो, तो जब तक साधुओं का ज्यादा संग नहीं मिला था, महात्माओं का, तब तक तो हम दूसरों का खंडन करते थे। हम शास्त्रार्थ में भी कमजोर नहीं हैं, तो पर जब संत संग में आ गया तो दूसरों का खंडन छूटते हैं। चलो भाई, ऐसे ही सही। साकार का ज्ञान नहीं होता तो निराकार का, अच्छा निराकार का नहीं होता तो साकार करते हैं। पर आपको हम कुतर्की को अब हम जवाब नहीं दे सकते। यदि कोई कुतर्क करे तो हम उसको उत्तर देने में रुचि नहीं रखते हैं। एक ने कहा मूर्ति पूजा क्यों करें? कई लोग भाषा ऐसी लिखते हैं, हो कॉपी पर, कागज पर ऐसी भाषा लिखते हैं कि प्रत्येक वाक्य के बाद प्रश्न चिन्ह ही होता है। वहाँ वो जो फुल स्टॉप बोलते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। हाँ, नहीं, हम कहते हैं उनके सब प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, वाक्य की समाप्ति का सूचक चिन्ह उनके नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, कामा कहीं कहीं हो तो हो, लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर होगा। तो किसी किसी का मन ही ऐसा हो जाता है कि वो क्यों 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 से भर जाता है। ये असल में धर्म का मार्ग जो है, अब जैसे किसी ने कहा विवाहिता स्त्री से कि अपने पति को परमेश्वर मानो, तो उसने पूछा क्यों है? अरे जैसे सब हैं वैसे ये भी हैं, इनको परमेश्वर मानने की जरूरत क्या है? तो देखो, असल में पति के प्रति जो निष्ठा है और दूसरे पुरुष से संग न हो, आसक्ति न हो, इसका मूल मंत्र है कि अपने पति में महत्व बुद्धि हो कि ये परमेश्वर है।
कभी ये नहीं कि हमारे पति हमारे लिए परमेश्वर हैं तो दूसरे के लिए दूसरे पति दूसरे के लिए परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर एक हो गए और पतिव्रता एक हो गए। ऐसे नहीं होता है, अपने पति को परमेश्वर मानना पड़ता है। तो इसका क्यों करके उत्तर नहीं दिया जाता है, इसका संबंध निष्ठा से है, निष्ठा से, और उस निष्ठा में भी महत्व बुद्धि होनी चाहिए बोला। अच्छा, एक ने आके कहा कि हमको ईश्वर की पूजा करनी है। आपको धारणा की बात सुनाते हैं, आप अपना ईश्वर की पूजा करनी है। क्या करो भाई, हम एक श्री कृष्ण की मूर्ति तुमको देते हैं, गोपाल जी की अंगूठे के बराबर है, और लो ईश्वर की पूजा करो, ये ईश्वर है। उसने कहा भला ये माटी की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, चांदी की बनी हुई मूर्ति और अमुक कारीगर ने बनाई और अमुक समय में बनी, और ये हम अपने हाथ से तौल लेते हैं इसको, ये ईश्वर कैसे है? इसको तो हम ईश्वर नहीं मानते। तो हम कहेंगे कि अच्छा, उसको तुम ईश्वर मत मानो। ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, चिरंजीव्यताम, आपकी आयु लंबी हो, आप सर्वव्यापी का ही ध्यान कीजिए। तो देखो, सर्व का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। वो जो सर्वव्यापक का ध्यान करना चाहता है, वो क्या सर्व को जानता है? अरे सर्व को तो जो जानता है वो सर्वज्ञ ईश्वर होता है। अगर वो सर्व को जानता है तो सर्वज्ञ ईश्वर हो गया। अच्छा, सर्व को नहीं जानता है और कहता है कि हम सर्वव्यापी का ध्यान करते हैं, तो कल्पित सर्व में है, कल्पनातीत परमेश्वर की भावना करता है। उसके मन में जो सर्व है वो कल्पित है, सच्चा सर्व तो है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है। तो हम कहते हैं कि अच्छा, सर्वव्यापी किसको कहते हैं? तो सर्वव्यापी उसको कहते हैं जो सर्वमूर्त संयोगी हो। जितनी स्थूल वस्तुएं दिखती हैं उनके भीतर रहकर उनमें व्याप्त हो। जैसे देश नाम की जो वस्तु है ना, वो सर्वव्यापी होती है। काल भी सर्वव्यापी होता है और कारण वस्तु भी सर्वव्यापी होती है। तो अब देखो, आपको सर्वव्यापी का यदि ध्यान करना है तो सर्व की कल्पना करके उसमें ध्यान करोगे। अच्छा, सब देश में परमात्मा व्याप्त है, ये आप कैसे सोचोगे? पश्चिम का अंत कहाँ है, पूरब का अंत कहाँ है, दक्षिण का अंत कहाँ है, उत्तर का अंत कहाँ है, ऊपर का अंत कहाँ है, नीचे का अंत कहाँ है? दिक् तत्व अनंत है कि नहीं है? असीम है। तो देखो, उसका अंत असल में है आपके मन में। उसके अंत की कल्पना आप कर सकते हैं, उसके विस्तार की कल्पना आप कर सकते हैं। देश पूरा का पूरा आपके मन में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, जिसका अंत ही नहीं है, उस देश के सूक्ष्मतम प्रदेश में प्रविष्ट परमात्मा का आप ध्यान कैसे करोगे? तो इसका शास्त्रार्थ है वो। देखो, देश, पहले आप एक देश को समझो, फिर सर्व देश को समझो,
फिर सर्वव्यापी को। तो ये पुराण हमारे बड़े मजेदार होते हैं ना, वो ऐतिहासिक वस्तुओं का वर्णन करें ये कोई आवश्यक नहीं होता है, बहुत मजेदार होता है। एक दिन श्री रामानुजाचार्य और श्री शंकराचार्य दोनों मिले। अरे भाई, एक हुआ न जाने कब किस शताब्दी में और एक हुआ न जाने किस शताब्दी में, दोनों मिलेंगे कैसे? बोले लाओ हम पुराण खोल के आपको दिखा दें, पुराणों में वर्णन है कि दोनों श्री रामानुजाचार्य ने पुराण की बात में सुना रहा हूं, भविष्य पुराण की। श्री रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य से पूछा कि श्रुति में तो ईश्वर को अंगूठे के बराबर लिखा है, तुम उसको सर्वाधिष्ठान अनंत अद्वितीय वस्तु कैसे बोलते हो? ईश्वर तो अंगूठे के बराबर होता है। ये तो श्रुति में है अंगुष्ठ मात्र पुरुष। तो शंकराचार्य ने कहा कि ये तो ठीक है, परंतु आत्मा को अणु मात्र लिखा हुआ है श्रुति में कि आत्मा अणु है, उसको तुम अंगूठे के बराबर कैसे मानते हो? अच्छा, तो बोले कि हृदय है ना, वो चूंकि अंगूठे के बराबर का है, तो हृदय की उपाधि से हम आत्मा को अंगूठे के बराबर मानते हैं। तो अणु को अंगूठे के बराबर मानते हैं हृदय की उपाधि से, और सर्वव्यापी परमेश्वर को भी गोपाल लाल के रूप में अंगूठे के बराबर मानते हैं हृदय की उपाधि, क्योंकि हमारा हृदय ही अंगूठे के बराबर है? हमारा हृदय ही अंगूठे के बराबर है। अब ये धारणा की बात कर रहे हैं धारणा की। देश बंधस चित्तस्य धारणा, अपनी चित्तवृत्ति को एक स्थान में बांध लो। एक वो भी है कि उन्मुक्त कर दो, वो दूसरी धारणा है, वो भी सुना देंगे। एक स्थान में अपनी चित्तवृत्ति को बांध लेने का नाम धारणा है। ये योग दर्शन का सूत्र है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। अच्छा, तो अपने चित्त को स्थान में कहाँ बांधे? कक्षा आप 24 घंटे के लिए ये ध्यान रखो कि बंबई से बाहर की कोई बात आपके मन में ना आवे। अरे बाबा, मोटर अमेरिका से बनी हुई आई है तो हवाई जहाज उड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय हैं। अमेरिका और लंदन में तुम्हारे व्यापार हैं, यूरोप में अमेरिका में तुम्हारे व्यापार हैं या व्यापार का संबंध है। कैसे ये नियम करोगे कि बंबई के बाहर की बात ना आवे, कलकत्ता ना आवे, मद्रास ना आवे? नियम करोगे तो अच्छा छोड़ो, नरीमान पॉइंट के बाहर की कोई बात न आवे, ये देश बंद हुआ। अच्छा, प्रेम कुटी के हाल में बैठे हैं, घंटे भर के लिए आप ध्यान रखो इस हाल के बाहर की कोई बात मन में न आवे। धारणा का अर्थ ऐसे होता है। अच्छा, तो शरीर के किसी अंश में ये छिद्र जो है, छेद तो आपके शरीर के भीतर है ही है। ये नाक छेद है, आंख छेद है, कान छेद है, रोए में छेद है, मुंह का छेद है, हृदय का छेद है, छिद्र तो है ना। तो ये देश है, बोला खुले देश हैं। तो अपने मन को मूलाधार से लेकर और अमना पर्यंत किसी भी स्थान में अपनी चित्तवृत्ति को सीमित करके बांध के रखना धारणा होगी। अब आप इसका प्रथम चरण लो। केवल शुद्ध देश का ध्यान नहीं हो सकता।
साधारण रूप से, क्योंकि ये जो शरीर के अवयव देश को सीमित करते हुए मालूम पड़ते हैं ना, कि नाक का छेद गोल गोल है और कान का छेद कनेर के फूल की तरह है और मुंह का छेद पूरा गस्सा लेने भर का है ना। तो ये जो छिद्र छोटे छोटे मालूम पड़ते हैं, ये वस्तुतः छोटे नहीं हैं, ये दिक् तत्व ही हैं, उपाधि के कारण छोटे छोटे मालूम पड़ते हैं। तो यदि आप शुद्ध देश तत्व का ध्यान करना चाहोगे तो आपके ध्यान में वो नहीं आएगा। तो उसके लिए आप एक भगवान की मूर्ति ले लीजिए। ये देखो भक्ति मिली। अच्छा, कोई मूर्ति ले लेते हैं, एक लड़की को ले लिया, एक लड़के को ले लिया। सूफी लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी संप्रदाय है। सूफियों के संप्रदाय में वो दो तरह का, एक हकीकी और एक मजाजी। अच्छा, एक मजाजी और एक हकीकी, दो तरह का इश्क मानते हैं। तो वे किसी लड़की लड़के का भी ध्यान करते हैं, ये भी एक पद्धति है। पर किसी लड़की का और किसी लड़के का ध्यान करेंगे तो जब उससे बढ़िया, उससे सुशील, उससे सुंदर, उससे मधुर, उससे स्वस्थ मिलेगा तो वो बदल जाएगा। तो अपनी माता को ईश्वर रूप समझो, ये जरूरी है ना। पिता को ईश्वर रूप समझो, पति को ईश्वर रूप समझो, माता को जगदम्बा जगत जननी रूप समझो। ईश्वरत्व का संबंध जोड़ना जरूरी है। महत्व बुद्धि होगी तो उस धारणा में निष्ठा हो जाएगी। इसलिए कृष्ण की मूर्ति लो, राम की मूर्ति लो, मूर्ति जिसमें आंख बनी हो, कान बना हो, नाक हो, हाथ हो, पांव हो, मुस्कान हो, चितवन हो, थोड़ा आकर्षण भी हो, और अपने मनोवृत्ति को देखो। वो मूर्ति चाहे एक बिस्से की मालूम पड़े, चाहे एक हाथ की मालूम पड़े। हमारे एक मित्र महात्मा थे, तो वो कहते थे कि अपने से 1.25 हाथ दूर, धरती से 1.25 हाथ ऊपर, 1.25 हाथ के भगवान। 1.25 हाथ की का नाप बताते थे वो जो 1.25 हाथ है ना, उसमें वो तो है धारणा, और उसमें जो 1.25 हाथ के भगवान हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि है वो वहां से मन को डिगने नहीं देती है। तो असल में आपका मन 1.25 हाथ में आया, परंतु ईश्वर बुद्धि को लेकर आया और शुद्ध देश नहीं, मूर्ति को लेकर आया। तो जो कुतर्क करेंगे कि मूर्ति में हम ईश्वर को क्यों माने, उनको हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो कहेंगे कि हम धारणा कैसे करें महाराज, अपने मन को स्थिर कैसे करें, उनसे कहेंगे कि हमारे चेले बनो, हम बताते हैं कि ये लगाओ, यहाँ लगाओ, हमारी आज्ञा मानो, आदेश मानो, शास्त्र का आदेश मानो, गुरु का आदेश मानो। आदेश गुरु को, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। तो आदेश गुरु का, आपको ये आदेश गुरु का जो है, इसका रहस्य भी सबको नहीं मालूम है। वो तो जिसको प्यास होती है वही उसको समझता है। हम ऐसी सैकड़ों बात जानते हैं। जैसे हरि बाबा जी महाराज का बांध है, दूर दूर तक 700 गांव के करीब उस बांध से संबंध रखते हैं। और प्रायः पहले तो गंवार ही थे, पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं थे, खेती गृहस्थी करते थे, किसान थे। किसी को बिच्छू मार गया और वो पकड़े हुआ हुए आया। अब महाराज बांध पर का कोई भी आदमी मिल जाए, सेवक बोले बैठो, आदेश हरि, आदेश हरि को, हरि बाबा का आदेश है, ओ बिच्छू के विष उतर जाता। और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता महाराज।
उसके मन में विश्वास था कि हरि साक्षात भगवान है। ऐसे तो जिन लोगों को अध्यात्म की प्यास नहीं है, उनकी समझ में ये बात नहीं आती और उनको समझाना भी बेवकूफी है। जब वो खुद प्यासे होके आवे, उनको जब जरूरत हो ना, जब जरूरतमंद होके आवे, तब उनको समझाना चाहिए। और लाउड स्पीकर पर डौंडी पिटवा के, अखबारों में छपवा के लोगों को बुलाया और बोलते हैं तुम ये कहो जो मैं कहता हूँ तो करो। कैसे करेंगे बाबा? उनको जरूरत होगी तब करेंगे कि तुम्हारे डौंडी पीटने से तुम्हारी बात मानेंगे। इसी से पहले अध्यात्म विद्या का प्रचार नहीं होता था। प्यासे लोग कुएं के पास जाते थे और फिर तो उनको जो बता दो, जहां बता दो, पिल्ले को भगवान मान लें। तो देखो, अपने मन को एक स्थान में बांधने के लिए एक तो मूर्ति चाहिए। ये भक्तों की धारणा है। और शिव की हो, गोल मटोल रख लो, बिल्कुल सालग्राम लंबी रख लो, शिव हो जाएगा। उसमें आंख कान नाक हो जाए और सांवरा कर दो तो कृष्ण राम नारायण हो जाएंगे, गोरा कर दो तो शिव जी की मूर्ति हो जाएगी। कुछ नहीं, ये उपासना का एक रूप लोगों के ध्यान में साधारण रूप से नहीं आता है। उपासना होती कहाँ है? दिखता हो कुछ और मन से माना जाए उसको कुछ और, तब उपासना होती है। दिखे सालग्राम की बटिया और मानो चतुर्भुज विष्णु नारायण, तब उपासना होगी। मला दिखे पीतल की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति और मानो उसको साक्षात नारायण। भगवान शंकराचार्य ने उपासना जहाँ समझाई है, भगवान शंकराचार्य ने तो अपने भाष्य में उदाहरण ही ये दिया है। यथा सालग्रामे विष्णु बुद्धि ही। उपासना का स्वरूप क्या है कि आंख से गोलमटोल काला एक पत्थर दिख रहा है, गंड की शिला दिख रही है, उसको पत्थर मानना अपराध है। गंड की शिला दिख रही है और उसको नारायण समझ करके ध्यान करो तो सामने बटिया और हृदय हो जाएगा नारायणाकार। तुम्हारे दिल को बदलने की ये युक्ति है, तुम्हारे दिल को बदलने की ये युक्ति है। तो शक्ति के रूप में करो, शक्ति के रूप में करो, ज्योति के रूप में करना हो तो सूर्य के रूप में करो, पशु के रूप में करना हो, मूर्ति बहुत पसंद हो तो गणेश के रूप में करो। परंतु दिखे कुछ और, दिखे आदमी और उसको मानो भगवान, तो आदमी आदमी रहेगा लेकिन तुम्हारी मान्यता भगवान बन जाएगी। हमें अपने दिल को बदलना है, धारणा का ये स्वरूप है। तो मूर्ति पूजा जो है वो उससे फिर धारणा बनती है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में 2 प्रकार की धारणाओं का उल्लेख है और 2 प्रकार के हम वेदांतियों की ले लेंगे तो 4 प्रकार की हो जाएगी और योगियों की भी 2 प्रकार की है तो 6 प्रकार की हो जाएगी। तो भागवत में ईश्वर का ध्यान है, ईश्वर में धारणा। तो वो कहते हैं कि अपने हृदय प्रदेश में आप कभी प्रेम से उपादेय बुद्धि से श्रीमद् भागवत को पढ़ें। कुतर्क बुद्धि से नहीं, कैंची लेके काटने के लिए उसको नहीं पढ़ें। अपने मन के निर्माण के लिए आप देखें उसमें से क्या सामग्री आती है। तो हृदय कमल है, अब काट के ढूंढो तो बिल्कुल नहीं मिले। सुनते हैं एक महाशय ने एक मुर्दे का शरीर कैंची से काट काट के देखा तो उनको कोई चक्र नहीं मिला, न मूलाधार, न स्वादिष्ठान, न मणिपूरक, न अनाहत,
न विशुद्ध कोई चक्र नहीं मिला। अरे भाई, ये मन को एक कायदे, एक रेखा पर चलाने के लिए, धारणा जो होती है वो जैसे ज्यामिति की रेखाएं होती हैं ना, वैसे उन यंत्रों पर, उन रेखाओं पर मन को घुमाने से मन का निरोध हो जाता है, मन का एक खास तरह का रूप बन जाता है। इसी से यंत्र भी होता है। यंत्र होता है रेखा, लकीरें जो खींच देते हैं ना, जैसे डिजाइन बनाते हैं ना मशीन की, वो यंत्र है। और उसको चलाने की एक टेक्निक होती है, उसको तंत्र बोलते हैं। और उसकी जो विद्या होती है उसको मंत्र बोलते हैं। तो यंत्र, तंत्र, मंत्र, इन तीनों के द्वारा अपने हृदय यंत्र का, हृदय यंत्र क्रियाशील होता है और वो काम करता है। तो ये जो मूर्ति बनाते हैं उसमें कुछ रेखाएं होती हैं। भगवान के चरण में, एक चरण में 19 रेखा है, ध्वज है, अंकुश है, वज्र है, कमल है, जव है। एक चरण में 16 रेखा है। तो भगवान के लाल लाल तलवे में अपने मन को उन रेखाओं में घुमाओ। उनके वक्षस्थल पर एक सुनहली भौंरी है, उसमें अपने मन को घुमाओ। उनके होठों की जो कट है पान की तरह, पीपल के पत्ते की तरह, तो उस रेखा पर अपने मन को घुमाओ। ये यंत्र है वो। और प्रेम से घुमाओ, ईश्वर बुद्धि से घुमाओ, महत्व बुद्धि से घुमाओ। इसमें जो लाल लाल छलकता हुआ, जो अमृत भरा हुआ है, ये जो सफेद सफेद मंद मंद हंसी निकलती है, ये तंत्र है वो मन को बांधने का। और बारंबार उसका नाम लोगे तो स्मरण होगा। तो यंत्र, तंत्र, मंत्र के द्वारा इस मन रूप भागते हुए पिशाच को, इसकी वृत्तियों को एक परमेश्वर में स्थिर करने का नाम धारणा है। बोला, आप भागवत के दूसरे स्कंद के प्रारंभ में ही इसको पढ़ें, पहले अध्याय में। अच्छा, अब दूसरी धारणा देखो भक्तों। ये धारणा, उसका नाम वहां धारणा ही लिखा है। जया धारणया, कया धारणया, वहां धारणा शब्द ही युज संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल बता किया गया है। ये जिससे जोग शब्द बनता है ना, युजिर समाधौ, युज समाधौ, युज जोगे, संजोगे। तो यहाँ युज शब्द का ही प्रयोग करो। बोला, धारणा, धारणा शब्द का ही प्रयोग किया गया है वहां, योग। अच्छा, अब दूसरा है कि नहीं, केवल मेरे शरीर में नहीं, ये तो संपूर्ण विश्व शरीर ही विराट है, परमेश्वर का रूप। असल में जो सूक्ष्म होता है वही स्थूल के रूप में प्रकट होता है। प्रकृति ही महत्व तत्वादि के क्रम से, देखो हमारा आत्मा कहाँ है। बुद्धि और आत्मा दोनों के बीच में एक कल्पित रेखा है, उसका नाम है प्रकृति, माया। बुद्धि से अंतरंग हम हैं, बुद्धि वृत्ति के साक्षी हम हैं। हाँ। तो बुद्धि ही, हमारी बुद्धि ही जगत के रूप में प्रकट हुई है, ये सांख्य मत है। लो बोला, चित्त सत्व है प्रख्याशील, उसमें होती है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से ये जड़ता पैदा हो जाती है। मूल में चित्त सत्व एक है और उसका दृष्टा मैं एक हूं। बात नहीं पहुंचते है। अच्छा, जगत के मूल में ईश्वर है, वो चेतन युक्त चित्त सत्व है, वही हिरण्यगर्भ हुआ और वही विराट के रूप में प्रकट हुआ। तो पाताल में तस्य ही पादमूलम, उसका पांव है पाताल, उसकी कमर है धरती, उसका सिर है ब्रह्मलोक,
और उस सारी दिशाओं में उसकी बाहुएं हैं, और वो नित्य अविनाशी पुरुष है। एक पुरुष खड़ा है जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में धरती है, धरती के भीतर ये कहीं शरीर भी है, इसको भूल जाओ। ये विराट की धारणा बोलते हैं इसको, ये भी धारणा है। धारणा माने अपने मन को एक स्थान में बांधने की युक्ति। अब यही धारणा ध्यान बन जाएगी। तो कब बनेगी? जब कुछ काल तक रहेगी। या तो आप हृदय के भीतर, सेठ जयदयाल जी बोलते थे, भीतर के, अंदर के, बीच के माय, तो मारवाड़ी में कुछ बोलने की, मारवाड़ी भाषा में ऐसी पद्धति होगी, तो वो भीतर के बीच के माय ऐसे बोलते थे, हृदय के भीतर के बीच के माय। तो आप चाहे हृदय के भीतर के बीच के माय परमेश्वर को देखिए, और चाहे संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में परमात्मा को देखिए। इसमें न कोई शत्रु है, न मित्र है, न भला है, न बुरा है, न सुख है, न दुख है, न नरक है, न स्वर्ग है। ये उपासना की पद्धति है। ये स्थूल निर्माण की पद्धति नहीं है, हृदय निर्माण की पद्धति है। पद्धति माने प्रणाली, शैली, ढंग, उपाय, युक्ति। जिस रास्ते, पद्धति माने जिस रास्ते बहुत लोग चलते हैं ना, तो पांव के निशान बनते बनते रास्ता बन जाता है। पगडंडी बोलते हैं, हिंदी में पगडंडी बोलते हैं, संस्कृत में उसको पद्धति बोलते हैं। पद्धति माने जिस रास्ते से बहुत से महात्मा गए हों, उसका नाम पद्धति होता है। इस पर महात्माओं के चरण के निशान पड़े हुए हैं। आप इस मूर्ति में ईश्वर बुद्धि करो, वो मूर्ति आपकी बुद्धि में समा जाएगी और आपकी बुद्धि में ईश्वर रह जाएगा। मूर्ति गुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, मूर्ति सुप्त हो जाएगी, और बुद्धि में जो ईश्वर का आपने चिंतन किया है, बुद्धि रह जाएगी। अब धारणा को दूसरा मोड़ दें। धारणा का दूसरा मोड़ ये है कि अपने शरीर में ही, वेदांतियों का लो, अन्नमय कोश का चिंतन बिल्कुल धारणा है। ये अन्नमय पुरुष मैं हूं, ये धारणा है। कि नहीं जी, अन्नमय पुरुष तो मैं क्या होऊंगा? वैसे जो खाते हैं थाली में लेके अन्न, उसका नाम भी ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, अन्न ब्रह्म है। और खाने वाला, तो खाने वाला भी ब्रह्म है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, गीता में ही तो है ना। नहीं तो अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः, ये तो श्रुति है। अन्न भी मैं ही हूं और अन्न का भोक्ता भी मैं ही हूं। तो ये 5 भूतों से बना हुआ, जिसमें सकल सूरत एक गढ़ दी गई है, ये अन्नमय कोश, इससे जब मैं करके हम बैठते हैं तब अन्नमय पुरुष होते हैं। प्राणमय को चेतन हम ही हैं। जब चेतन शरीर से मैं करके बैठा तब वो अन्नमय पुरुष हुआ, और अन्नमय को छोड़कर प्राण से एक होकर बैठा तो प्राणमय हो गया, प्राणमय पुरुष हुआ। चेतन वही का वही, जो अन्नमय में था वही प्राणमय में। मनोमय, ये जो हम जिस करण के द्वारा सब इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हैं, ये एक विषय को ग्रहण करने के लिए एक इंद्रिय होती है, रूप को आंख देखती है। असाधारण करण है रूप को देखने में आंख, और मन साधारण करण है, वो कान में रह के सुनता है, आंख में रह के देखता है, जीभ में रह के चखता है। एक एक इंद्रियां एक एक विषयों को ग्रहण करती हैं। ये अपंचीकृत हैं इंद्रियां, इसलिए
और पंचीकृत हैं विषय, इसलिए विषय एक एक होते हैं। और शरीर जो है वो पंचीकृत है और इंद्रियां अपंचीकृत हैं, और मन भी अपंचीकृत सात्विक है, सूक्ष्म है, इसलिए वो सब में रहता है, मनोमय, कर्ता विज्ञानमय कोश है और भोक्ता आनंदमय कोश है। और चेतन सब में एक है, जो अन्नमय है, जो प्राणमय है, जो मनोमय है, जो विज्ञानमय है। ये असल में धारणा ही है। ये नहीं कि शरीर काट के कोई निकालना चाहे कि अन्नमय कहाँ है, प्राणमय कहाँ है, मनोमय कहाँ है, विज्ञानमय कहाँ है। ये धारणा होती है। काहे के लिए होती है? तो एक तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए धारणा होती है, अपने को समझने में ये जुक्ति है। जैसे मन के निग्रह में जुक्ति है योग की, वैसी अपने आप को समझने में ये जुक्ति है, जुक्ति। अच्छा, इस तरह की कई धारणाएं होती हैं। पंचीकरण की धारणा है, त्रिवृत्तकरण की धारणा है, पंचकोश की धारणा है, कार्य कारण भाव की धारणा है। एक समझने के लिए होती है, होने के लिए जो होती है वो तो योग है बोला। और भगवान को सर्वात्मा के रूप में देखने के लिए जो होती है वो भक्ति है। और अपने को ब्रह्म जानने के लिए जो होती है वो विवेक की प्रक्रिया है। परंतु सब जगह ये नियम सामान्य है कि मालूम कुछ दूसरा पड़ रहा है और भाव उसमें दूसरा कर रहे हैं। ये नियम बिल्कुल सामान्य है। नहीं तो आप गुरु को ईश्वर मानते हो, क्या गुरु के बाप को नहीं जानते हो? आप गुरु के गुरु को जानते हो कि नहीं? गुरु के शरीर में इंजेक्शन लगता है, खून दिखता है, हड्डी मालूम पड़ती है, मांस मालूम पड़ता है, 1 किलो मल मूत्र निकलता है उसके शरीर में से, 1 किलो रोज भोजन करता है। वो शरीर परमेश्वर का कैसे हो सकता है? तो असल में ये आप कल्पना कह करके इसका उपहास न करें। यदि आपको अपने मन में परमेश्वर को बसाना हो तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक भाव करें। भाव करने से धारणा होती है। तो ये पृथ्वी जल में लीन होती है, घड़ा फूट के पृथ्वी में लीन होता है, ये प्रत्यक्ष है। और पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी, ये अनुमान है वो। और जल अग्नि में लीन होगा, ये अनुमान है। अग्नि वायु में लीन होगा, ये अनुमान है। वायु आकाश में लीन होगा, ये अनुमान है। और आकाश आत्मा में लीन होगा, ये शास्त्र है। और संपूर्ण प्रकृति विकृति, संपूर्ण माया अपने से भिन्न नहीं है, ये अनुभव है। बिना अनुभव के नहीं मालूम पड़ेगा। ये विभाग है इसका। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्म संवेदा आद्यंतवदसज ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। घट